देश को एक बड़ी क्षति पहुंची है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में कल देर रात भर्ती हुए थे और उसके कुछ ही मिनटों के बाद ये आधिकारिक तौर पर खबर सामने आई कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। देश के 14वें प्रधानमंत्री, लगातार 2 बार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन प्रेरणादायी रहा है। एक अधिकारी से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर देश के सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने का उनका सफर तमाम लोगों को जीवन भर प्रेरणा देता रहेगा। उनके निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। न सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें लोग आज याद करते हुए श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो होगी। इसके अलावा अन्य तमाम राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर फैसले किए हैं। आज होने वाले सभी कार्यक्रम, सभी इवेंट्स को रद्द कर दिया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही थी कर्नाटक के बेलगावी में, जहां से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी देर रात को ही बैठक छोड़ वापस आ गए। आज की बैठक को रद्द कर दिया गया और पूरा केंद्रीय नेतृत्व इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। सीधा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित डॉक्टर सिंह के आवास पर पहुंचे कल देर रात ही और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिले, सांत्वना अपनी तरफ से पेश की। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी की बैठक आज की रद्द कर दी गई है। कांग्रेस के सारे कार्यक्रम अगली 5 तारीख जनवरी के लिए रद्द कर दिए गए हैं फिलहाल, और देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, 6 बार राज्यसभा के सांसद रहे। एक बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। उनका अधिकतर समय बतौर राज्यसभा सांसद ही निकला। 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। इस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। 1991 से 96 तक देश के वित्त मंत्री भी रहे। एक के बाद एक उनकी इतनी सारी पहचान, इतने सारे सम्मान उनके नाम दर्ज हैं, जिसकी एक लंबी फहरिस्त है। और किस तरह से तमाम राजनीतिक लोगों ने उन्हें याद किया है, वो वक्तव्य भी सामने आए हैं, जिसमें तमाम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि खेल जगत की बात हो, राजनीति जगत की बात हो, या फिर अन्य तमाम सेक्टर्स हो, महकमे हो, सभी लोग उन्हें आज याद कर रहे हैं। भारतीय टीम जो मेलबर्न में अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रही है, वो भी शोक प्रकट करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए काली पट्टी बांधकर आज मैदान पर उतरी हुई है। तमाम नेताओं ने बयान दिए हैं। राजीव शुक्ला का वक्तव्य सामने आया है। उनके साथ बतौर, जब डॉक्टर सिंह वित्त मंत्री थे, उनके साथी गुलाम नबी आजाद, फिर उनकी नेतृत्व में जब सरकार बनी डॉक्टर सिंह के, उसमें मंत्री रहे गुलाम नबी आजाद का वक्तव्य सामने आया है। इसी तरह से एक के बाद एक तमाम बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए समाचार संपादक वरुण गोयल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वरुण गोयल जी, देश को एक बड़ी क्षति पहुंची है। एक ऐसी विभूति देश ने खोई, ब्यूरोक्रेट से लेकर देश के सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री तक का उनका सफर प्रेरणादायी रहा। किस तरह से आज उन्हें याद किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, देश के लिए बड़ी क्षति है रितेश। और कल रात को जब 9:51 पर एम्स ने ये जानकारी दी, हालांकि उससे पहले ही कई राजनेताओं ने, जो कांग्रेस से जुड़े हुए बड़े नेता हैं, उन्होंने ऐसे ट्वीट करके ये जानकारी दे दी थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन माना जा रहा था कि मात्र ये आशंकाएं साबित हो। बहुत बार वो अस्वस्थ होने के चलते अस्पताल में भर्ती हुए, जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी और उसके बाद भी, लेकिन हर बार वो सकुशल वापस घर लौट आते थे। ये माना जा रहा था कि इस बार भी शायद ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और डॉक्टर साहब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन देखिए, उनको याद किया जाएगा कई वजहों के चलते कि एक शख्स जो देश का आरबीआई गवर्नर बना, जो शुरुआत जो उनकी 1971 में हुई थी, वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में वो इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार के तौर पर आए थे। फिर वहां से वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार हो गए थे।
उसके बाद वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बना दिए गए थे। फिर वो रिजर्व बैंक के गवर्नर बन गए थे। फिर वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हो गए थे, वो एक बड़ा पद था। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष बन गए थे। फिर वो देश के वित्त मंत्री बने। और उस दौर को हमें नहीं भूलना होगा पूरे देश। वो समय देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी कि हमें अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा था। तो वहां से आर्थिक उदारीकरण का एक दौर, और पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। और ये उनकी सोच थी कि उन्होंने उदारीकरण के लिए देश के दरवाजे खोले। देश और दुनिया भर की कंपनियां भारत आई, और आज जो हम बदला हुआ स्वरूप देखते हैं, जब तक देश में, आजाद हिंदुस्तान में उसके आर्थिक इतिहास की बात होगी, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह चले गए हैं, आने वाले भी कई सालों तक, कई दशकों तक आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक इतिहास में उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। बतौर वित्त मंत्री 1991 से 1996 देश को उस बुरे दौर से बाहर निकालने में वो कामयाब रहे। और वो एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, लेकिन अर्थशास्त्र को समझने की उनकी जो बारीकी थी, उसने बड़ा योगदान दिया। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव का भी मतलब उनकी भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने वित्त मंत्री के लिए एक ऐसे शख्स को चुना जो उस गंभीर संकट से निकाल के लाए। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह राजनेता नहीं थे, वो ब्यूरोक्रेट थे। और उन्होंने जिस तरीके से उस दौर में देश को उस ट्रैक पर लाए जब दूसरे मुल्क भारत का मजाक उड़ा रहे थे उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर, और मैं ये कह सकता हूं कि जब आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ उसके बाद देश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो उसके पीछे वो ट्रैक है जिस पर मनमोहन सिंह भारत को लेकर आए थे। अब एक और बात देखें तो 3 दशक के 33 साल तक वो राज्यसभा के मेंबर रहे, इसी साल रिटायर हुए थे, और नेता प्रतिपक्ष रहे राज्यसभा में 1998 से 2004 तक। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपना एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेगेसी है। जी। और 2009 में मिली जीत के बाद वो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने 5 साल का टर्म पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार जीत हासिल की हो। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो टैक्स सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास आया, और उन्हें 1987 में ही पद्म विभूषण मिल गया था, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और उन्हें सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के एक अवार्ड है, एशिया मनी अवार्ड, वो उन्हें 2 बार मिला, 1993 में और 1994 में। और उन्हें वित्त मंत्री के लिए एक यूरो मनी अवार्ड भी एक है, जो भी उन्हें उनके वित्त मंत्री रहते हुए मिल गया था। अब मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। देश तो कुछ बातें जो है जो हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक तो सूचना का अधिकार जो 2005 में देश में आया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की देन है। एक रोजगार गारंटी योजना जिसके तहत मनरेगा आता है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां इसकी क्या वैल्यू है वो आज भी हम समझते हैं, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ। मनमोहन सिंह, जिन्हें आमतौर पर शांत चित्त स्वभाव का व्यक्ति माना जाता था, अमेरिका से न्यूक्लियर डील के लिए अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया, कोई समझौता नहीं किया। वाम दलों ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह, हालांकि ये आज भी बताया जाता है कि कांग्रेस के अंदर बहुत लोग चाहते थे कि सरकार बनी रहे, इसलिए इस डील को टाला जा सकता है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह पर्सनल कैपेसिटी में आगे बढ़े। उन्होंने सरकार को दांव पर लगाया, लेकिन अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुई जो उनके कार्यकाल की बड़ी पहचान है। यही वजह है कि आज सुबह अमेरिका सरकार की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा गया कि वो चैंपियन थे भारत अमेरिकी संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले। क्योंकि हमारे अमेरिका के संबंध ऊपर नीचे होते रहे हैं, कभी ठंडे बस्ते में गए हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिकी संबंधों की एक नई रफ्तार जो थी वो
वो बढ़ रही थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे काफी ऊंचाई तक ले गए हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में ये भारत अमेरिकी संबंध एक अलग दिशा की ओर बढ़े थे। फिर आधार कार्ड आया साल 2009 में, तो जो आधार कार्ड आज हर भारतीय की पहचान है, उसमें वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की देन है। और फिर उसी हम लौटते जून 1991 में, जब वैश्वीकरण और उदारीकरण के लिए दरवाजे खोले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये उनके कार्यकाल के वो ऐतिहासिक काम है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिनका जन्म पाकिस्तान के, उस सब तो अविभाजित भारत था, वहां हुआ, वहां से वो पढ़ाई कर, विभाजन के बाद इधर आए, यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, फिर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर उन्होंने जो बड़ा प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वहां वो प्रोफेसर रहे। तो एक बहुत ही शांत, संयत, मधुर स्वभाव के धनी थे। शिक्षा के लिए उन्होंने वो सब किया। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे और देखिए कहाँ तक उन्होंने एजुकेशन हासिल की। और फिर देश के अलग अलग मंत्रालयों में सलाहकार के तौर पर भूमिका निभाई, फिर गवर्नर बने आरबीआई के, देश के वित्त मंत्री बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। तो एक आप ये कह सकते हैं कि स्वर्णिम जो कार्यकाल रहा है वो हमने देखा उनका। एक और सवाल आपसे वरुण गोयल जी, 2004 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया। उनकी आलोचनाएं काफी समय तक होती भी रहीं, लेकिन जब 2009 में दोबारा से सरकार रिपीट हुई और ज्यादा मेजोरिटी और ज्यादा बम्पर सीट के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, उस वक्त उनकी जो पहचान थी वो और भी ज्यादा मजबूत हुई, उनकी बात को लोगों ने और ज्यादा समझा। इस फेज को 2004 से 2014 तक के फेज को किस तरह से देखा जाए? वो अपने बतौर प्रधानमंत्री आखिरी प्राइम मिनिस्टर रहे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की साल 2014 में। 4 से 14 तक का सफर कैसा रहा? देखिए, जो उनका कार्यकाल था उसमें उपलब्धियां भी थी और ये सच्चाई भी है कि गठबंधन की सरकारों में कांग्रेस दबाव में जल्दी आ जाती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें रही जिससे यूपीए सरकार की बदनामी हुई, लेकिन क्योंकि वो मुखिया थे तो ये सारी चीजें उन पर आती थी। उनका ना बोलना, कम बोलना, उतने मुखर नहीं थे, उस पर बहुत सवाल उठाए गए, जिसके जब उन्हें कहना पड़ा कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो अब वो खामोश रहते थे, ठीक है, ये उनका अंदाज था, क्योंकि मैंने पहले कहा विशुद्ध राजनेता नहीं थे, वो एक ब्यूरोक्रेट थे और उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। आप ये जरूर कह सकते हैं कि 2004 का मैंडेट अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत से पीछे रह गए और कांग्रेस के साथ सबने मिलकर सरकार बना ली। उसमें चाहे आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, लेफ्ट हो, सब मिल गए और एक यूपीए बना और सरकार बन गई। तो उस वक्त बड़ा विवाद हुआ सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद को लेकर, उन्होंने मनमोहन सिंह का चयन किया। लेकिन 2009 का रिजल्ट तो आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह की नीतियों का रिजल्ट था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चेहरा वही थे। हालांकि इस बात की आलोचना विपक्ष उस वक्त का करता रहा कि आप प्रधानमंत्री को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं। वो दोनों बार प्रधानमंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य के तौर पर ही रहे। असम से वो राज्यसभा सांसद चुनकर आते रहे और वहीं से वो प्रधानमंत्री गए। तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं आप प्रधानमंत्री को, इसको लेकर आलोचना की विपक्ष ने खूब। लेकिन 2009 का मैंडेट, 2004 की जो नीतियां थी, जो मैं अभी आपको गिनवा रहा था, मनरेगा हो या सूचना का अधिकार हो या दूसरे, वो ऐसे काम थे जिनकी बदौलत वो लौटे और बिना वामपंथी दलों के लौटे। हालांकि 2014 में तो फिर गठबंधन सरकारों का दौर खत्म हो गया था। लेकिन बहुत सारे विषयों पर ना बोलना या गठबंधन के चलते चुप रह जाना,
ये वजह थी कि वो धीरे धीरे वो नाराजगी बढ़ती गई। एक और सवाल था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर, मतलब उनके उनके कार्यकाल में एक हस्तक्षेप हो रहा था। जो एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बना दी गई थी, उसको लेकर आज भी सरकारें आरोप लगाती हैं कि सरकार के ऊपर एक सरकार बिठा दी गई। इस तरह की चीज नहीं होती कि प्रधानमंत्री पीएमओ के ऊपर एनएसी बिठा दी जाए, नेशनल एडवाइजरी कमेटी बना दी जाए। तो ये सारी चीजें रही हैं कि जी। उनके लिए काफी कुछ लिखा गया देश विदेश की मैगजीनों में। लेकिन अब अगर हम उनको याद करते हैं तो उस 10 साल के कार्यकाल में उनका व्यवहार, उनकी शालीनता, उनका मृदभाषी रवैया और तमाम तरह की अड़चनों के बावजूद 10 साल सफल सरकार चलाना, ये उनके खाते में है और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 10 साल सफल सरकार और वो उनके खाते में दर्ज है और वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। साथ ही साथ दर्ज हैं तमाम ढेर सारी उपलब्धियां।